नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमारा आज का विषय रहेगा लंबी आयु प्राप्त करना। कौन लोग चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। कुछ लोगों ने मुझसे कितनी बार ये पूछा, गुरुजी क्या हम अपनी तीसरी पीढ़ी या अपनी चौथी पीढ़ी को देख पाएंगे। तो देखिए, यदि तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी आपको देखनी है तो इसके लिए कम से कम लंबी आयु का होना तो अनिवार्य है। किसी भी शास्त्र के अंदर लंबी आयु को देखने के अलग अलग सूत्र हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि हाथों का ये जो मध्य क्षेत्र है, इस मध्य क्षेत्र तक आयु रेखा का पूर्ण होना व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी आयु को बताता है। यदि आपके हाथ के मध्य तक यदि इसने पूरे आधे हाथ को या आधे हाथ के हिस्से से ज्यादा यदि आयु रेखा ने घेर रखा है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। यदि इस चौड़ेपन को यदि आप देखेंगे और इसमें यदि किसी व्यक्ति का इस तरह से आयु रेखा पूरे हाथ को जाकर के घेर के चले तो व्यक्ति निश्चित रूप से इतनी ही आयु रेखा से मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं कि ये 100 साला व्यक्ति ही होगा। दूसरी बात, यदि आप ये देखिए मैं बहुत प्रकार से आपको बताने वाला हूं, आखिर तक आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। केवल आयु रेखा से ही नहीं, अन्य पर्वों अन्य पक्षों से अन्य रेखाओं के द्वारा भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आप अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी को देख सकेंगे। तो देखिए, एक प्रकार ये मैंने आपको बताया, यदि यही आयु रेखा किसी व्यक्ति की और यदि वो देखे और उसको बिल्कुल एकदम ये छोटी नजर आए तो ये अच्छा संकेत नहीं है, कोई डराने की बात नहीं है। ये बहुत बुरी बात है किसी व्यक्ति को डराना, ये शास्त्र का अपमान है। कुल मिलाकर ये आयु संकेत कम कर देती है, आयु को कम कर देती है। इसका छोटा बड़ापन बताता है 60 साल 70 साल की आयु। यहां पर अगर व्यक्ति के हाथ के अंदर ये बड़ा पक्ष या ये छोटा पक्ष तो हमने एक मोटे रूप से देख लिया। औसतन देश काल के अनुसार व्यक्ति की जो आयु है वो अब देश में लगभग 70-80% 70-80 के वर्ष की होने लगी है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने भी काफ़ी तरक्की की है। बीच में औसत आयु थोड़ा कम आ गया था, लेकिन अब और भी आगे निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है मेडिकल साइंस की वजह से। अगर खान पान की स्थिति मजबूत हो जाए देश में या केमिकल से युक्त खाने कम आने लगे तो देश की आयु और भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये आपको एक पक्ष मैंने बताया। दूसरा पक्ष आप कहां से जाने कि आप तीसरी चौथी पीढ़ी को देख सकें अपने आयु में। यहां मैंने आपको बताया कि ये आपके हाथ के अंदर आयु रेखा है। आयु रेखा, और यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर आयु रेखा से इस प्रकार से निकलकर कोई भी रेखा अगर इस प्रकार से निकल करके और यहां से इस प्रकार से घुमावदार होकर के और यदि पूरे बृहस्पति पर्व को घेर दे, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आयु के पक्ष कहता है बृहस्पति को देखूंगा। बृहस्पति कहता है मैं संतान का कारक हूं। कुल मिलाकर व्यक्ति की आयु यहां हो गई। आप विश्वास मानिएगा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखा है तो वो व्यक्ति 100 इयर्स का होगा। दूसरा पक्ष, मान लिया आपके हाथ के अंदर ऐसा भी नहीं है और यदि आपकी आयु रेखा के अंदर
आप ये बात देखते हैं कि आपकी आयु रेखा यहाँ से चलती है और इस प्रकार से जाती हुई और यहाँ पर एकदम यहाँ इसको टच करती हुई इस प्रकार से घूम जाती है। यानी यदि आप देखेंगे तो आयु रेखा चल रही है और आयु रेखा ने अंदर जाकर के यहां से जाकर के और बिल्कुल इस प्रकार से जाकर के और ये चीज पैदा कर दी। यानी ये अपने आप में जब इस प्रकार का घुमाव ले जाकर के और रेखा इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप में मिल जाए तो व्यक्ति अपने आप में 100 साल जीवन जीता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर, ऐसा मैंने हाथ देखा नहीं है लेकिन होता अवश्य है, और वही चीज यहां पर इस प्रकार से मिल जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से 125 साल का पैदा होगा। यानी इसकी आयु बहुत ही मजबूत पक्ष के साथ में, मजबूती के साथ में मानी जाएगी। तो आप आयु रेखा की लंबाई से तय कर पाएंगे आपके जीवन के अंदर आपकी आयु रेखा कितनी है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर आयु रेखाएं इस प्रकार से जाकर के टर्न लेकर के एक पक्ष में या दो पक्ष में मुड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति 100+ में जाता है और साथ ही साथ अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी को देखने का उसको ईश्वर की कृपा से प्राप्ति होती है। तो ये मैंने आपको बहुत मोटे और बहुत सूक्ष्म रूप में आज बताने का प्रयास किया कि यदि आपको अपने हाथ में देखना है कि हम अपनी कौन सी पीढ़ी तक पहुंचेंगे, देखेंगे हमारी आयु कितनी लंबी होगी, तो आप उसको इस प्रकार से जान सकते हैं। अन्य एपिसोड्स के अंदर मैं अन्य जानकारियां समय समय पर देता रहता हूं। नमस्कार।